तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है क्योंकि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। जिस मुखौटे के पीछे वह वर्षों से छिपा बैठा था, आज वही मुखौटा उसके चेहरे से उतर गया है। संसार की नजरों में जो व्यक्ति सच्चाई छिपा लेता है, वह एक दिन अपने ही झूठ के जाल में फंस जाता है। मैं कृष्ण हूं और मेरा धर्म है सत्य का उदय कराना। जब कोई व्यक्ति किसी निर्मल आत्मा के साथ छल करता है, तो उसका हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर गूंजता है और वह तरंग अंततः उसी व्यक्ति के पास लौट आती है। तुम सोचते हो क्यों उसके झूठ इतने सालों तक छिपे रहे? क्यों वह सबको मूर्ख बनाता रहा और तुम्हें अपमानित करता रहा? सुनो, मैंने समय को रोका हुआ था। मैं चाहता था कि वह स्वयं अपनी करतूतों का भार महसूस करे। मैं चाहता था कि वह देखे कि कैसे उसका हर झूठ धीरे धीरे उसके जीवन का जहर बनता जा रहा है। अब जो समय आया है, वह सत्य प्रकाश का काल है। जो छिपा था वह उजागर होगा, जो झूठा था वह स्वयं अपने झूठ से जल जाएगा। मेरे प्रिय, जिस पड़ोसी की सच्चाई उजागर हुई है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उन सबके लिए प्रतीक है जो ईर्ष्या, कपट और छल में जीते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को गिराकर स्वयं ऊंचे उठ जाएंगे, पर सत्य यह है कि सत्य के बिना कोई भी शिखर टिकता नहीं। आज जो उसके घर की दीवारों के भीतर से सिसकियां सुनाई दे रही हैं, वह केवल उसके पछतावे की नहीं बल्कि उस कर्म की प्रतिध्वनि है जो उसने किया था। हर झूठ जो उसने बोला, हर कटाक्ष जो उसने किया, हर छल जो उसने रचा, आज उसी की आत्मा को दंश दे रहा है। याद रखो, यह संसार प्रतिध्वनि का संसार है। जो कुछ तुम भेजते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुमने प्रेम भेजा तो प्रेम लौटेगा, यदि तुमने छल भेजा तो छल लौटेगा। यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, कर्म का चक्र जो कभी रुकता नहीं। आज तुम उस सत्य के साक्षी हो रहे हो जो मैंने स्वयं प्रकट किया है, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा था, क्योंकि तुम्हारी नीयत निर्मल थी। तुमने किसी को गिराने की इच्छा नहीं की, फिर भी लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, पर अब वही लोग गिर चुके हैं और तुम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो। मैं जानता हूं, जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, तब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, पर आज वही आंसू प्रमाण बन गए हैं तुम्हारी पवित्रता का। मैंने तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद को देखा। हर बार जब तुमने कहा था, हे कृष्ण अब बस, मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारे पीछे खड़ा, क्योंकि मैं कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। अब सुनो, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह केवल अपनी सच्चाई से नहीं हारा बल्कि अपने ही कर्मों से हार गया। जो आत्मा झूठ से पलती है, वह सत्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। वह तुम्हारा पड़ोसी था, पर असल में वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था। मैंने उसे तुम्हारे रास्ते में इसलिए रखा ताकि तुम छल को पहचान सको और समझ सको कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जब समय पूरा हुआ, मैंने उसका मुखौटा हटा दिया। अब वह रो रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया कि सच्चाई से भागने वाला व्यक्ति अंततः खुद से नहीं भाग सकता। तुम्हें अब बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन ही उसका दंड है, तुम्हारी शांति ही उसकी बेचैनी, और तुम्हारी सफलता वही अंतिम उत्तर है जो उसे भीतर तक तोड़ देगा। अब तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शुरू होने वाला है, वह अध्याय जहां झूठ नहीं टिकेगा, जहां सच्चाई ही तुम्हारी ढाल बनेगी। अब कोई तुम्हारे नाम को कलंकित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे चारों ओर धर्म की रेखा खींच दी है। तुम्हारा मार्ग अब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होगा। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा तो उसका स्वर कांप जाएगा। जब सत्य की रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं तो असत्य का अंत निश्चित होता है। क्षमा कमजोरी नहीं होती, वह सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने भीतर कृष्ण को स्थापित करता है। जो बदला लेने में उलझा रहता है वह अपने भीतर राक्षस को जन्म देता है। मैं चाहता हूं तुम क्षमा करो, पर भूलो मत। भूलना मूर्खता है, पर क्षमा करना दिव्यता है। अब तुम्हारा काम है अपने कर्मों को पवित्र बनाना, अपने विचारों को स्थिर करना और अपनी ऊर्जा को उस मार्ग में लगाना जहां तुम्हारी आत्मा शांति पा सके। कभी कभी संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा, लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, पर जब तुम सच्चे हो तो समय स्वयं तुम्हारा वकील बन जाता है। समय बोलता है, साक्षी देता है, न्याय करता है। आज वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब किसी के पास ताकत नहीं बची कि वह तुम्हारे नाम को धूल में मिला सके, क्योंकि अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ गया है। जिस पर कृष्ण का आशीर्वाद हो उसका अपमान करना असंभव है।
वह रो रहा है क्योंकि उसे देर से एहसास हुआ है कि कर्मों का फल कितना सटीक होता है। वह सोचता था कि जो बीज उसने बोए थे वह किसी और के खेत में उगेंगे, पर अब समझ गया कि हर बीज अपने ही द्वार पर लौटता है। अब तुम आगे बढ़ो, उसकी गलती को अपनी रुकावट मत बनने दो, क्योंकि मैंने उसे गिराया है ताकि तुम उड़ सको। मैंने उसके झूठ को उजागर किया ताकि तुम्हारी सच्चाई दमके। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। तुम्हारा हृदय अब और अधिक करुणामय बनेगा। अब तुम जान चुके हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर नजदीकी अपनापन नहीं होता। यह समझ तुम्हें महान बनाएगी। अब मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। मैं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे हर कदम में हूं। जो भी तुम आगे करोगे वह मेरे ही मार्गदर्शन में होगा। अब तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय कि हर व्यक्ति का सामना उसके कर्मों से होना तय है। जो सच के रास्ते पर चलता है उसका जीवन आसान नहीं होता, पर वह स्थिर और निर्मल रहता है। तुम्हारे पड़ोसी की व्यथा केवल उसके कर्मों का परिणाम है। उसने अपने भीतर जो अंधकार रखा वह अब बाहर आ गया है, और जो व्यक्ति अंधकार में पलता है वह उसे सहन नहीं कर सकता। तुमने देखा होगा कि कितनी बार उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, कितनी बार उसने तुम्हारे अच्छे कर्मों को बदनाम करने की कोशिश की, पर आज वही लोग तुच्छ साबित हुए हैं। आज उनकी हर चाल, उनका हर प्रयास उनका ही विनाश कर रहा है। यह संसार का नियम है कि जो बीज तुम बोते हो वही फल के रूप में लौटता है। तुम्हारे पड़ोसी के आंसू, उसके पछतावे, उसकी बेचैनी, सब उसके कर्मों की प्रतिफल है। अब समय है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और निर्मल बनाए रखो। अपने दिल में क्षमा का भाव रखो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी कमजोर मत होने दो। तुमने जो सच्चाई और ईमानदारी रखी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यह शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष को आसान बनाएगी। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हें उसका रोना देखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कहानी अब तुम्हारे लिए एक सीख बन गई है। यह सीख तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें जीवन के हर झूठ और छल से अवगत कराएगी। अब तुम्हें किसी और के झूठ पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशमान है। जो लोग तुम्हारे साथ ईर्ष्या और कटुता रखते थे उनके सामने अब तुम्हारी सच्चाई और सफलता खुद बोल रही है। तुम्हारा जीवन अब उनके लिए एक चेतावनी बन गया है कि कोई भी छल, कोई भी कपट सच्चाई और न्याय से बच नहीं सकता। और तुम्हें यह जानकर संतोष होना चाहिए कि तुमने हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चुना। अब आगे बढ़ने का समय है। अपने भीतर आत्मविश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। अपने हृदय को शांति और प्रेम से भर दो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुमने देखा कि जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों में फंस गए हैं। यही जीवन का नियम है, सत्य की जीत और असत्य का अंत। मेरे प्रिय, अब तुम अपने भविष्य को दृढ़ता और साहस के साथ संवारो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ गया है, और जो तुम्हारा नहीं था वह स्वयं दूर हो गया। यह संसार की व्यवस्था है कि सत्य की रक्षा स्वयं मैं करता हूं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास और ईमानदारी है वही तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित बनाएगी। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर यह रोना केवल उसका है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अपनी सच्चाई पर भरोसा रखो, अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखो, और कभी किसी के झूठ और छल से विचलित मत हो। जीवन में वही मजबूत होता है जो अपनी आत्मा और अपने विश्वास में अडिग रहता है। तुम्हारी यात्रा अब आगे बढ़ रही है, और जिस क्षण तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास और शांति पालोगे वही क्षण तुम्हारा वास्तविक विजय का होगा। तुम्हारा पड़ोसी अब रो रहा है, पर तुम्हारा समय अब आने वाला है। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में। तुम्हारे पड़ोसी की असफलता तुम्हारे लिए प्रेरणा है, यह याद दिलाने के लिए कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं उनका अंत उनके ही कर्मों द्वारा तय होता है, और जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं उनके लिए मैं स्वयं सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने आत्मिक विकास पर होना चाहिए। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और धैर्य से भर दो। क्षमा करो, पर कभी कमजोर मत पड़ो। जो दूसरों के छल से घबराते हैं उनका मन अशांति में रहता है, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और दृढ़ रहता है वही सच्चाई के प्रकाश को अनुभव कर सकता है। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर यह रोना केवल उसके कर्मों की सच्चाई का परिणाम है।
तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और स्वतंत्र होने वाला है। अब किसी के झूठ या छल का असर तुम्हारे मन पर नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई खुद बोल रही है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहो। अपने हर निर्णय में सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह नियम केवल मेरे द्वारा संचालित ब्रह्मांड की व्यवस्था है। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हें उसकी व्यथा में उलझना नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्मों और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर चुनौती तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। तुमने अपने जीवन में जो विश्वास और ईमानदारी रखी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुम जान चुके हो कि जीवन में झूठ और छल का अंत निश्चित है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका मार्ग उज्जवल होता है। तुम आगे बढ़ो, अपने हृदय को शांत और निर्मल बनाए रखो और अपने जीवन को धर्म और सत्य के अनुसार संवारो। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, यही तुम्हारा वास्तविक विजय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो दिन तुम्हारे पड़ोसी की सच्चाई उजागर हुआ वही दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। अब तुम्हारे कदम केवल सफलता और शांति की ओर बढ़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण शांति और आनंद में होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सच्चाई और धर्म की ज्योति से प्रकाशित करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। अब तुम समझो मेरे प्रिय कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही परिणाम भोगता है। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर यह रोना केवल उसके स्वयं के झूठ और छल का प्रतिफल है। उसने वर्षों तक सच्चाई को दबाया, पर जीवन की नदी अपने मार्ग से कभी नहीं भटकती। जो अंधकार में पलते हैं उन्हें प्रकाश की तीव्रता झेलनी पड़ती है, और यही उसने आज अनुभव किया। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा केवल अपने जीवन और अपने विकास पर केंद्रित करनी होगी। अपने मन को शांत और स्थिर रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनकी शक्ति अब क्षीण हो गई है, उनके प्रयास असफल हो गए हैं। यही सच्चाई का विधान है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी छल और धोखा नहीं हिला सकता। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है और यह केवल उसकी चेतना का संकेत है कि अब वह अपने कर्मों का सामना कर रहा है। उसने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर अब स्वयं अपनी कमजोरियों और झूठ का बोझ उठाए हुए है। यह संसार का नियम है कि जो बीज बोते हैं वही फल रूप में लौटते हैं। उसकी बेचैनी और उसके आंसू इसका प्रमाण है। अब तुम्हारा ध्यान अपने भीतर की शक्ति और आत्मिक विकास पर होना चाहिए। अपने हृदय को प्रेम, धैर्य और करुणा से भर दो। जो व्यक्ति क्षमा और शांति के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक रूप से महान बनता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने आंसुओं में डूबा है, पर तुम्हारा जीवन अब प्रकाशमान है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम आगे बढ़ो, अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहो। अपने निर्णयों में हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं अपने कर्मों के बोझ में दब गए हैं। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हें उसका दुख देखने की आवश्यकता नहीं है। उसका भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें आगे ले जाएंगी। जीवन में वही मजबूत बनता है जो अपने विश्वास और अपने आत्मसम्मान में अडिग रहता है। अब तुम जान चुके हो कि झूठ और छल का अंत निश्चित है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका जीवन उज्जवल और सुरक्षित रहता है। तुम्हारा पड़ोसी आज रो रहा है, पर तुम्हारा समय आने वाला है। तुम आगे बढ़ोगे, अपने हृदय को शांति और प्रेम से भरोगे और अपने जीवन को सत्य और धर्म की ज्योति से प्रकाशित करोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जो दिन तुम्हारे पड़ोसी की सच्चाई उजागर हुआ वही दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और विजय का प्रतीक है। अब तुम्हारे कदम केवल सफलता, शांति और आनंद की ओर बढ़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर यह केवल उसकी आत्मा का दंड है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण आनंद और शांति में होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सच्चाई,
धर्म और न्याय की ज्योति से प्रकाशित करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा केवल अपने विकास और अपने उद्देश्य की ओर लगानी है। अपने हृदय को प्रेम, धैर्य और शांति से भर दो। अपने भीतर स्थिर रहो, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होता है उसे किसी भी बाहरी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा पड़ोसी अपनी भूलों और झूठ का बोझ ढोते हुए अपने जीवन में अंधकार में फंसा हुआ है और यह अंधकार उसका स्वयं का बन गया है। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हें उसकी व्यथा में उलझने की जरूरत नहीं। उसका दुख केवल उसके कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारा ध्यान अपने भीतर की शक्ति, अपने विश्वास और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसका जीवन स्थिर और उज्जवल रहता है। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार रहो। अपने कर्मों और निर्णयों में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि सच्चाई की रक्षा स्वयं की जाती है और झूठ का अंत निश्चित है। तुम्हारा पड़ोसी रो रहा है, पर तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारा जीवन अब प्रकाशमान होगा। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे उनके प्रयास असफल हो गए हैं। अब उनकी हर चाल उनके ही खिलाफ काम कर रही है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि जीवन में हमेशा सत्य की विजय होती है। अब तुम जान चुके हो कि जीवन में झूठ और छल का कोई स्थायी स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सुरक्षित और उज्जवल रहता है। तुम्हारे